मेरा जैसे क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है ना, एट रूम टेम्परेचर द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन 2NO + O2 गिव राइज टू 2NO2 और N2O4। उसके बाद ये बोल रहा है जो डाइमर है ना वो 262 केल्विन पे सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो उसके बाद उसने बता रखा है कि दो आपके पास फ्लास्क हैं, एक आप इस तरीके से समझ लो कि एक बड़ा फ्लास्क है और एक छोटा फ्लास्क है। मान लो ये 250 वाला है और ये सॉरी दोबारा से बना देती हूँ, ये बड़ा और बीच में इनके लगी हुई है स्टॉप को, के थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। ये छोटा बना दिया, इनके बीच में लगी हुई है। यहाँ पर ये बोल रहा है जो 250 ml वाला फ्लास्क है ना, ये 250 वाला है और ये 100 वाला है। जो 250 वाला फ्लास्क है उसके अंदर उन्होंने बोला है कि नाइट्रिक ऑक्साइड रखी हुई है, क्योंकि बड़ा फ्लास्क कौन है, यही है, और दूसरे में क्या रखी हुई है, ऑक्सीजन रखी हुई है, ठीक है। और इनका प्रेशर बताया है, इसका बताया है 1.053 और दूसरा वाले का बताया है 0.789 एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसके बाद बोला है कि पहले इतना समझ लेते हैं, इतना हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, मैंने स्टेटमेंट तो पढ़ी ली थी कि इस स्टॉप कोक को खोल दिया गया। खोल दिया तो क्या होगा, ये दोनों मिलेंगे तो जो रिएक्शन दे रखे ये होनी शुरू हो जाएगी। इतनी बात तो समझ में आ गई। तो हम पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स इसमें थे और कितने नंबर ऑफ मोल्स इसमें थे, ताकि जब वो रिएक्ट करेंगे तो कितना क्या बच जाएगा, ठीक है, वो हम पता करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO, ठीक है ना। आप इसको X लो, Y लो, A लो, B लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। तो हमने NO के मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स निकालने के लिए क्या होता है, क्योंकि आइडियल गैसेस मानी गई हैं, तो मोल्स निकालने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, PV = nRT और N की वैल्यू क्या हो जाएगी, PV/RT, ठीक है ना। अब जब N निकालेंगे आप, तो इसका प्रेशर कितना था, 1.053 नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए। वॉल्यूम कितना था, 250 मिलीलीटर। मिलीलीटर है तो हम इसको किस में डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ताकि इसको लीटर में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। प्रेशर हमने लिख लिया, वॉल्यूम हमने लिख लिया, टेम्परेचर कितना है इस वक्त, कितने पे रिएक्शन हो रही है, 300 केल्विन पे हो रही है। यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो 300 केल्विन, तो ये 300 केल्विन पे हो रही है। R हमने नहीं लिखा, वो हम लिख लेंगे 0.0821। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो नॉर्मल जो मोल्स आएंगे NO के शुरुआत में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो आएंगे 0.0169। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इतने मोल्स आएंगे। पहली चीज़ समझ में आ गई। अब हमें दूसरी चीज़ निकालनी है, क्या, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं कि दूसरा जो फ्लास्क है छोटे वाला, उस फ्लास्क में कितने मोल्स हैं हमारे पास ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन के फ्लास्क में हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका, फिर से PV/nRT रखना है। यहाँ पे प्रेशर कितना है, 0.789, वॉल्यूम कितना है 100, तो 100 मिलीलीटर था, उसको डिवाइड कर देंगे हम 1000 से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। फिर से R लिखेंगे 0.0821, टेम्परेचर वही है 300 केल्विन, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे 0.003203, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट इतने आ गए। अब इन दोनों में से वैल्यू किसकी कम थी, इसकी कम है, ऑक्सीजन की कम है। तो आपको पता है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो कम मात्रा में मौजूद होता है, तो क्योंकि वो पूरा ख़त्म हो जाता है और उसी के हिसाब से रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो NO बचेगा फालतू, है ना। तो ये पूरा खत्म हुआ क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हमने दोनों के मोल्स निकाल लिए। इसने कहा है द गैसेज आर मिक्स बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक एंड आफ्टर द एंड ऑफ द रिएक्शन द फ्लास्क आर कूल्ड टू 220 केल्विन। उसके बाद उनको ठंडा किया गया है 220 केल्विन पे, और 220 केल्विन पे जो वो डाइमर बना था ना वो सॉलिडिफाई हो जाता है। हमने कहा है कि डाइमर का वेपर प्रेशर अब नेगलेक्ट कर दो, तो फाइंड आउट द प्रेशर एंड कंपोजिशन ऑफ द गैस रिमेनिंग एट 220 केल्विन। 220 केल्विन पे कितना प्रेशर होगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप देखो आपको वो रिएक्शन अभी जो लिखी थी ये रिएक्शन है ना, NO + N2 ये हो रहा है। हमारा क्या हुआ, जब हमने स्टॉप को खोल लिया, जब हमने ये खोल दिया तो ये दोनों क्या हो गए, दोनों जो थे वो मिक्स होने शुरू हो गए, तो रिएक्शन प्रोसीड होनी शुरू हो गई। तो हम पहले स्टार्टिंग में करते हैं टाइम 0 पर। टाइम 0 का मतलब क्या है कि जब बिल्कुल स्टार्टिंग हुई नहीं थी, वो स्टॉप क्लॉक लगा रखा था, कुछ नहीं था, तो इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे आपने। मान लो हमने इसको A लिख लिया या B लिख लिया, या आप नॉर्मल मोल्स ऑफ लिख लो। इसके कितने मोल्स थे, मान लो B मोल्स थे ऑक्सीजन के। इस वक्त कुछ नहीं बना था क्योंकि कोई रिएक्शन हुई ही नहीं थी। इतनी बात समझ में आ गई। इसको मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से करने के लिए थोड़ा इस तरीके से ले लेती हूँ, यहाँ पर थोड़ी क्लीन जगह आ जाती है, उस पर कर देती हूँ। देखो रिएक्शन मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। तो पहले जो था ये क्या था, यहाँ पे रिएक्शन लिखी रखी है, ये हो गया।
तो हमने टाइम 0 पे लिखना है, टाइम t इज़ इक्वल टू 0। तो जो ये वाली थी ये हमारा, अगर हमने NNO2 लिखा है तो सॉरी NNO लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारी ये N मोल्स थे, ये हमारे NO2 थे। इसको आप A लिख लो या B लिख लो, ये आपकी मर्ज़ी है, ताकि बार बार आपको ये ना लिखना पड़े। XY भी लिख सकते हो आप, ठीक है। उस वक्त ये क्या था 0, उस वक्त ये क्या था 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। अब मैं कह रही हूँ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन बचा क्या है ये समझो। देखो ये तो पूरा ख़त्म होने वाला है, जितना भी था इसके, मान लो 2 मोल थे, 3 मोल थे, जितने भी मोल थे या जितना भी अमाउंट हमने निकाल लिया था, कितना मोल था 0.03203, ठीक है ना, उतना मोल ये तो खर्च कर चुका, और उसका दुगना मोल ये खर्च होगा, क्योंकि ये क्या है कि अगर ये 1 मोल खर्च होगा तो ये कितना खर्च होगा, उससे दुगना खर्च होगा। इतनी बात समझ में आ गई? बस इतनी बात ध्यान रखना है। यहीं से आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि जो वो फ्लास्क में जब रिएक्शन होगी ना तो ये तो कुछ नहीं बचेगा, ये तो बचने ही नहीं वाला, ठीक है ना, तो इसकी वजह से प्रेशर है ही नहीं। और जो डाइमर बच रहा है वो सॉलिड है तो उसकी वजह से भी नहीं बचने वाला। तो बची कौन, सिर्फ, तो कंपोजिशन में सिर्फ कौन बचेगा, Na। पहली बात समझ में आ गई कि लास्ट में उस बीकर में कौन बचा, उस फ्लास्क में कौन बचा है, NO बचा है। और वो NO कितना बचा है, वो कितना बचा है वो देखो, समझो पहले। इसके कितने मोल से अभी आपने कैलकुलेट किया था, कितने मोल्स थे, A थे जिसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करी थी कितनी, 0.01069, यही थी ना, 0.01069 ये वैल्यू थी। इतने मोल्स इसके प्रेजेंट थे। हमने कहा ऑक्सीजन पूरी कंज्यूम हो जाएगी और ये जो है NO जो है डबल कंज्यूम होगा उससे, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये तो मेन कंसंट्रेशन है, इसमें से हम कितनी माइनस कर देंगे, डबल ऑफ ऑक्सीजन के मोल्स। डबल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 0.00323। ये बात समझ में आ गई? बस यही है इसके अंदर जो मेन चीज़ है, आपको ये समझना है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और NO उसका डबल यूज़ होगा। तो जो बचेगा वो क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन में से आप उसका डबल घटा दो मोल्स जो ऑक्सीजन वाले हैं, तो डबल घटाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये ऑलमोस्ट निकल के आती है 0.00428 ठीक है ना, ये निकल के आ गई। ये वैल्यू आई है A-2B, मतलब हमारा पास कितना NO बचा हुआ है, NO रिमेनिंग, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने प्रेशर निकालना है, हमसे प्रेशर पूछा गया था। तो एट 220 केल्विन हमने प्रेशर निकाला, क्या निकाला, PV इज इक्वल टू nRT। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा nRT अपॉन में V। तो N क्या है हमारे पास, अभी आपने निकाला है 0.00428 ठीक है। R क्या आपको पता है वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। T की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, कितनी है, कितनी देर रखी है, 220 केल्विन ना, बस वो वैल्यू रखनी है। R की वैल्यू कितनी है 0.082, तो R और T की वैल्यू रख लोगे ना आप। बटे में क्या है, यहाँ पर आपको बात सोचने वाली है। अब उसने क्या किया बेटा, दोनों फ्लास्क को खोल रखा है, ओपन रखा है ना, बीच में जो वो लगा रखा है, तो वो जो वॉल्यूम होगा वो दोनों फ्लास्क का प्लस होगा। तो इसका मतलब 250 प्लस में 100 कितना आ गया, 350 ml। अभी इसको आप अगर लीटर में बनाओगे तो कितने से डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका आएगा 0.221। कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 0.221 एटमॉस्फेयर। ये आपका प्रेशर है, जो रिमेनिंग NO है उसका कंपोजिशन NO आएगी और प्रेशर जो आएगा वो 0.221 आएगा। N2O4 है, डाइमर है, लेकिन उसने वो क्या है, सॉलिड की फॉर्म में है, ठीक है ना, ये सॉलिड की फॉर्म है, गैस में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट है। बाकी आपके आंसर की में मेरे को उसका कोई आंसर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसमें दे नहीं रखा, उसमें 52 तक शायद दे रखे हैं, पता नहीं कितने तक दे रखे हैं, तो वो आप टैली कर लेना। बाकी आंसर ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना।